पुरी से बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली तपोभूमि से दर्शन कर रायपुर गांधी मैदान में 2 अक्टूबर को समापन होगी। ये हम लोग का यात्रा छत्तीसगढ़ की जनता के हक के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता की न्याय के लिए और लगातार बढ़ते अपराध के खिलाफ में और महिला अत्याचार के खिलाफ में और जिस तरह से चाहे बलौदा बाजार की घटना हो या फिर कवर्धा की घटना हो, निर्दोष लोगों पर सरकार बिना जांच किए, बिना पड़ताल किए कार्रवाई कर रही है। इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि 6 दिवसीय पदयात्रा रहेगी और ये छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय दिलाने के लिए हम सरकार के नाकामियों को लेकर हम सीधा जनता के अदालत में जा रहे हैं और इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। ये न्याय यात्रा ऐतिहासिक रहेगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और क्षेत्र की जनता में भी जबरदस्त उत्साह है। हजारों की तादाद में लगातार यात्रा चलेगी 6 दिन और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बेहतर यह न्याय यात्रा रहेगा और हम सरकार की नाकामियों को हम जनता तक आसानी से पहुंचाएंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी, हमारे तमाम कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली है और आज से स्वयं मैं रवाना हो रहा हूं कि कल के पदयात्रा न्याय यात्रा की तैयारियों के लिए। आज उसी क्षेत्र में हम लोग का पड़ाव रहेगा। कल सवेरे 9, साढ़े 9 बजे से यात्रा की शुभारंभ करेंगे और ये हमारा छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा ऐतिहासिक रहेगा। कौन कौन यात्रा में शामिल होंगे, कल क्या स्वरूप होगा इसको बताएं। कल हमारी पहला दिन है छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की। दर्शन कर हम इस न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। पहला दिन तो हमारे तीनों प्रभारी सचिव माननीय विजय जांगिड़ जी, जरिता जी, एस संपत जी, हमारे तीनों प्रभारी सचिव रहेंगे। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के लीडर ऑफ ऑपोजिशन माननीय चरणदास महंत जी, टीएस बाबा जी और तमाम वरिष्ठ नेता, विधायक साथी और फ्रंटल की पूरी टीम रहेगी और निश्चित रूप से कल शुभारंभ के अवसर पर ऐतिहासिक रहेगा और हम लोग को कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित रहेंगे। ये अरुण साव जी कह रहे हैं कि आप लोगों की सरकार में लगातार अन्याय हुआ, पहले भी अन्याय करते रहे, ऐसे में आप लोगों को यात्रा निकालना न्याय के नाम पे शोभा नहीं देता। हमारी सरकार में जब 5 साल हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार में झीरम घाटी जैसा घटना ही नहीं हुई। हमारी सरकार में निर्दोष आदिवासियों की फर्जी नक्सली के नाम से गिरफ्तारियां नहीं हुई। हमारी सरकार में फर्जी एनकाउंटर नहीं हुए। कांग्रेस की सरकार में फर्जी सरेंडर नहीं हुए। कांग्रेस की सरकार में कलेक्टर और एसपी ऑफिस नहीं चले। कांग्रेस की सरकार में कवर्धा जैसी घटनाएं नहीं हुई और कांग्रेस की सरकार में राजधानी जैसे जिस तरह से लगातार हत्याएं हो रही है, बस्तर से लेकर सरगुजा तक की आदिवासी युवाओं राजधानी तक सुरक्षित नहीं है। प्रदेश की माता बहनें सुरक्षित नहीं है। राजधानी लूट का अड्डा बन चुका है, अपराधगढ़ बन चुका है। ये हमारी सरकार में नहीं हुई। अगर शायद अरुण साव जी को अगर याद हो तो मैं शायद थोड़ा सा याद दिला दूं। हां, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार घटनाएं घट रही है और छत्तीसगढ़ की जनमानस में, माता बहनों में आक्रोश है, गुस्सा है और इसी वजह से कि ये सरकार कौन चला रहा है, कहां से चल रही है,
और सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। इसलिए सरकार कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के बाद भी नियंत्रण में नहीं है। मतलब छत्तीसगढ़ की जनता को इस सरकार ने सिर्फ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, अपनी जान माल की सुरक्षा स्वयं कर ले। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि न्याय यात्रा के माध्यम से सरकार के कुकर्मों को हम जनता तक पहुंचाएंगे।